शनिवार टॉक में आपका हार्दिक स्वागत है। आजकल जहाँ भी जाएं, पेटीएम के आईपीओ के बारे में हम बहुत कुछ सुनते हैं कि पेटीएम के आईपीओ में इतना पैसा लगा या डूब गया। ठीक है, जो प्राइस से लिस्ट होना चाहिए था या जो एक्सपेक्टेशन थी कि प्रॉफिट मिलेगा, लिस्टिंग प्रॉफिट मिलेगा, वो नहीं हुआ। उसके पहले के सारे यूनिकॉर्न्स ने सुपर डुपर लिस्टिंग की, अच्छा खासा पैसा भी बनाया, ग्रीन शू ऑप्शंस भी उनके कंप्लीट हुए, सब्सक्रिप्शंस भी अच्छी आई। सेम में पेटीएम के साथ भी हुआ। एक्चुअली हो क्या रहा है, यूनिकॉर्न्स काम कैसे करती हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, वो कितने कब प्रॉफिट में आएंगी, ये सब जाने समझे बगैर और उसके लिए अपने आप को मेंटली प्रिपेयर किए बगैर हमने इन्वेस्टमेंट कर दी। एक्चुअली अगर आप देखें तो उनका बिजनेस मॉडल, आप इसमें हम एक ही बोल सकते हैं, उनका जो बिजनेस मॉडल है वो इंस्टेंट प्रॉफिट देने वाला नहीं है। वो अभी भी लॉसेस में है। बट हम लोगों ने पेपर्स में या टीवी डिबेट्स में ये सुना कि कल उनकी वैल्यूशन ये थी, आज उनकी वैल्यूशन ये है। डिफरेंट फंड हाउसेस, इन्होंने इतने पैसे लगाए थे, आज वो एग्ज़िट कर रहे हैं तो उनको इतने पैसे मिलेंगे। बट उन्होंने इतने पीरियड ओवरनाइट पैसे नहीं बनाए। अगर आप पेटीएम की इन्वेस्टर्स की भी बात करें तो वो कंटिन्यूशन में कंपनी की प्रोग्रेस में या जो कंपनी पेटीएम बढ़ती जा रही है उसमें वो साथ खड़े रहे, तब जाके आज उनको कुछ फंड्स ने 2 साल में हो गए, कुछ को 10 साल हो गए, पेटीएम के साथ खड़े हैं। दैट वो जो उनकी जर्नी है, उन्होंने उस वक्त जो पैसे लगाए थे उसके अगर आप देखेंगे, उस वक्त उन्होंने समझिए 2,000 करोड़ लगाए, आज उसकी वैल्यू अगर 5,000 करोड़ रुपये हो गई है तो आपको 5,000 करोड़ तो दिख रही है, 2,000 करोड़ भी दिख गया, पर 10 साल नहीं दिखा। तो ये आप उसको देख लीजिए, यूनिकॉर्न्स का बिजनेस मॉडल समझिए, यूनिकॉर्न्स काम कैसे करते हैं, उनका बिजनेस मॉडल क्या है, उनका बिजनेस स्टेबलाइज होके मैच्योर होके प्रॉफिट मेकिंग कैसे होगा वो देख लीजिए, उसके बाद लगाइए। इतनी सच्चाई है कि हम लॉस मेकिंग इंटरप्राइजेस में पैसा लगाने की एपेटाइट हमारे अंदर नहीं है तो आप मत लगाइए। इसके लिए मैं छोटा सा आपको एक उदाहरण देता हूँ। जब आज से 20 साल पहले इंश्योरेंस सेक्टर खोला गया, तब एक मैंडेट था कि आपको कोई विदेशी कंपनी एज ए पार्टनर रखना ज़रूरी है, चाहे लाइफ हो, चाहे हेल्थ हो, चाहे जनरल इंश्योरेंस हो। अब पिछले 2-3 सालों से नई कंपनियां जो आ रही हैं उसमें विदेशी कंपनियां एज ए शेयर होल्डर नहीं हैं, प्योर इंडियन कंपनीज आ रही हैं। और जबकि जनरल इंश्योरेंस कंपनियां और हेल्थ इंश्योरेंस कंपनियां जल्दी प्रॉफिट में आ गई, फिर भी इस प्रैक्टिस को रखा गया। लाइफ इंश्योरेंस कंपनियां प्रॉफिट में आने में उनको टाइम लगा, पर उनके लिए प्रैक्टिस अभी भी जारी है। पर हेल्थ इंश्योरेंस और जनरल इंश्योरेंस में अब धीरे धीरे करके स्टैंड या स्टैंड अलोन बोल सकते हैं कि सिर्फ प्योर भारतीय कंपनियां ही आते जा रही हैं, उसमें कोई विदेशी पार्टनर नहीं है। यानी इसका अर्थ है कि अब सरकार, रेगुलेटर अभी से ये मान रहे हैं कि इसका जो बिज़नेस करना है या इसमें जो बिज़नेस एक्सपर्टाइज चाहिए वो आती जा रही है। और अब भारतीयों को भी 100% स्टैंड स्टैंड अलोन तो शब्द बहुत गलत होगा, ये बिना विदेशी पार्टनर के साथ इंश्योरेंस वेंचर्स में आने दिया जाए। सेम यूनिकॉर्न्स का भी होगा, पर थोड़ा सा उसमें भी
टाइम लगेगा, क्योंकि उनका बिजनेस मॉडल, वो इतना बिजनेस करने के बाद क्यों लॉसेस में जा रहे हैं, कैसे जा रहे हैं, उनकी कॉस्टिंग्स क्या है, ये एक बार आप देखिए, समझिए उनके। और जब वो उनका बिजनेस अब मैच्योर हो जाएगा तो डेफिनेटली दे विल मेक मनी। बट तब तक आपको इनके साथ रुकना पड़ेगा। अगर आपके अंदर उतने पेशेंस है, एपेटाइट है लॉसेस बियर करने की, रुकने की, आप ज़रूर इनके साथ रुकिए। अदरवाइज़ चर्चा का हिस्सा बनते रहिए कि पेटीएम में पैसा लगाया और डूब गया। बिजनेस है, बिजनेस की तरह ही काम करेगा, नौकरी नहीं है। आपने जो पैसा लगाया वो उसी माइंडसेट से मत लगाइए कि मैंने 30 दिन काम किया तो 31वें दिन मैं सैलरी के लिए हकदार बन जाता हूँ। वैसा नहीं होता। उस माइंडसेट के साथ मत इन्वेस्टमेंट कीजिए, शॉर्ट टर्म गेन नहीं होगा। आगे किसी विषय और पे और बात करेंगे शनिवार टॉक में। फिर मिलते हैं अगले शनिवार टॉक में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।